जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चेन्नई डिवीजन साउदर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। जो भी फ्रेंड्स टेक्नीशियन जेई ADME AWM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन क्वेश्चन होगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, स्टैंडर्ड व्हील गेज इज। स्टैंडर्ड व्हील गेज कितना होता है? ये होता है 1600 mm। तो ये व्हील गेज क्या है? एक एक्सेल में दो व्हील का फ्लेंज के बीच में जो दूरी होगा, डायमेंशन होगा, डिस्टेंस होगा, इसी को ही व्हील गेज बोलते हैं। तो ये ICF हो, गुड्स हो, LHB हो, वंदे भारत हो, सभी प्रकार का कोचों में जो व्हील गेज जो स्टैंडर्ड रहेगा, ये आप लोग का सेम रहेगा, समान रहेगा। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम व्हील गेज होगा और मिनिमम व्हील गेज होगा, ये आप लोग का कम बेसी हो सकता है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहीं पर देख सकते हैं, ICF और गुड्स के लिए 1600 + 2 - 1 mm, इस हिसाब से इसमें मैक्सिमम, मिनिमम और स्टैंडर्ड निकलेगा। LHB में 1600 ± 1 mm और वंदे भारत कोच में 1600 ± 3 mm ये व्हील गेज है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट अलाउड इन एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन बिटवीन लोको एंड ब्रेक वैन। तो यहीं पर देखिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि प्रेशर ग्रेडियंट अलाउड इन एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन बिटवीन लोको एंड ब्रेक वैन। तो लोकोमोटिव इंजन या आप लोग का और ब्रेक वैन के बीच में यहीं पर पूछ रहा है, जो आप लोग का कितना प्रेशर जो आप लोग का लीकेज अलाउबल है। यहीं पर यही क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रेडियंट पूछ रहा है। इसका मतलब आप लोग का लोकोमोटिव इंजन और ब्रेक वैन में कितना डिफरेंस होना चाहिए प्रेशर में। तो यहीं पर जैसे कि हम लोग जानते हैं 0.2 kg/cm² लीकेज अलाउबल है। तो ये कंडीशन में BP के लिए हम लोग चलेंगे पहले। जैसे कि BP आप लोग का ये लोकोमोटिव के लिए 5 kg/cm² प्रेशर होना चाहिए। और आप लोग का रियर SLR या ब्रेक वैन, इसमें आप लोग का 4.8 kg/cm² आप लोग का अलाउबल है। तो यहीं पर 0.2 kg/cm² लीकेज अलाउबल है। इसी हिसाब से FP के केस में देखेंगे, फीड पाइप का केस में, तो लोकोमोटिव में, इंजन में आप लोग का 6 kg/cm² प्रेशर होना चाहिए लोको में। इसी हिसाब से आप लोग का SLR या ब्रेक वैन में FP का देख सकते हैं। तो ये 5.8 kg/cm² प्रेशर होना चाहिए। तो बोथ केसेस में 0.2 kg/cm² लीकेज अलाउबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आप लोग का जो प्रेशर ग्रेडियंट जो अलाउड होगा एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन में, तो यहाँ पर बिटवीन लोको और ब्रेक वैन पूछा है, जो कि 0.2 kg/cm² होगा। ऑप्शन C के साथ चलिए। लाइफ ऑफ एन ICF कुछ का कोडाल लाइफ पूछा है 25 ईयर्स। ये LHB के लिए होता, तो ये 35 ईयर्स होता। नेक्स्ट चलते हैं, लिमिट ऑफ फ्लैट टायर ऑफ बिजी ICF कोच के लिए। यहीं पर देखिए, फ्लैट टायर, फ्लैट फेसेस का लिमिट पूछा है। तो ये हो जाएगा 50 mm, जो कि ये कोच के लिए।
और लोकोमोटिव के लिए ये फ्लैट टायर का लिमिट होता है। इसी हिसाब से वागन का केस के लिए फ्लैट टायर का लिमिट 60 mm। ब्रेक सिलेंडर रिलीजिंग टाइम ऑफ गुड स्टॉक, बीसी रिलीजिंग टाइम ऑफ गुड स्टॉक। गुड स्टॉक में ब्रेक सिलेंडर रिलीजिंग टाइम क्या है, तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा 45 से 60 सेकेंड। इसी हिसाब से गुड्स का केस में जो ब्रेक सिलेंडर फिल्म टाइम या एप्लीकेशन टाइम, ये कितना होता है, ये होता है 18 से 30 सेकेंड। बीएलसी वागन ए कार आर प्रोवाइडेड विथ, यहीं पर देखिए बीएलसी वागन में ए कार में यहीं पर किस किस प्रकार का कपलर रहता है, क्वेश्चन के अनुसार यही है। तो आप लोग का जो बीएलसी जो आप लोग का वागन होता है इसमें ए कार बी कार रहते हैं। तो ए कार का केस में क्या होता है, इसमें एक एंड में आप लोग का सीबीसी कपलर रहेगा और दूसरा एंड में स्लैकलेस ड्रॉबार रहेगा, एसडीबी या एलएसडी आप लोग का एसएलडी रहेगा। ऑप्शन ये देखिए बी के साथ चलिए, तो इसको इमेज में थोड़ा फोटो में देख लीजिए क्या हो सकता है। एक बीएलसी वागन का एक यूनिट में आप लोग का 5 वागन या 5 कार रहेगा, जिसमें दोनों एंड में आप लोग का ए कार रहेगा और आप लोग का बीच में 3 बी कार रहेगा। तो ए कार का आप लोग का एक साइड में जो एंडिंग वाला एंड में आप लोग का रहेगा सीबीसी कपलर रहेगा और एक साइड में ये देखिए एसएलडी या एसडीबी स्लैकलेस ड्रॉबार रहेगा। तो ज़रूर ये बात आप लोग याद रखिए। लेकिन आप लोग का बी कार में यहीं पर देखिए बी कार में ओनली क्या रहेगा, ये एसएलडी रहेगा, स्लैकलेस ड्रॉबार रहेगा। पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछा है जो कि 18 महीने में ये होता है। अगर ये आप लोग का न्यूली बिल्ट के लिए क्वेश्चन होता, न्यूली बिल्ट आईसीएफ कोच, तो ये कंडीशन में आप लोग का ये क्या होता है 24 मंथ होता। इसी हिसाब से आप लोग का आईओच अगर पूछेगा तो ये 9 मंथ होगा। लेकिन न्यूली बिल्ट कोच के लिए नया अगर कोच बन के आप लोग का आया है, ये कंडीशन में आप लोग का आयोच जो होगा ये 12 महीने में होगा। नया कोच के लिए आयोच इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग दोनों ही आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन आप लोग बढ़िया से याद रखिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो यहीं पर देखिए आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है जिसमें कि सेकेंड क्लास बैठने के लिए होगा, सेकेंड क्लास आप लोग का सीटिंग होगा, इसके साथ साथ क्या होगा सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगेगा। इसका मतलब ये खुद अपना आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि कोच का नीचे आप लोग का भी बेल्ट के माध्यम से अल्टरनेटर फिट रहता है अंडर गियर सेक्शन में, इसके चलते आप लोग का रनिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ जनरेट एक खुद जनरेट करता है। और स्टेबल कंडीशन में आप लोग को पता ही है जो बैटरी आप लोग का लगा हुआ है अंडर फ्रेम में अंडर गियर में, तो ये बैटरी के माध्यम से जहाँ पर कुछ स्टेबल होता है ये कंडीशन में वहीं पर लाइट और फैन का कनेक्शन बैटरी के माध्यम से होता है। तो यहीं पर आप लोग का जीएस हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी के साथ चलिए। जी जो है ये सेल्फ जनरेटिंग है और एस जो है ये सेकंड क्लास आप लोग का है। तो हर एक आप लोग का टाइप ऑफ कोच जो है सभी का अलग अलग यहीं पर आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड है, ये भी आप लोग का जानना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। इसी हिसाब से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप लोग का कौन सा कोच किस प्रकार का कोच है। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इज इंक्वायर्ड बाय, तो यहीं पर देखिए जो कोचिंग स्टॉक
आप लोग का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना हो जाता है, ये कंडीशन में इसका जो इंक्वायरी करेंगे, इसका जांच करेंगे, इसके लिए जो नॉमिनेट ऑफिसर रहते हैं वो होते हैं CRS होते हैं, जिसका कि आप लोग का फुल फॉर्म क्या होता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है। तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ये किसका अंडर में काम करते हैं, तो ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में ये काम करते हैं CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि कोई भी कोचिंग स्टॉक का अगर एक्सीडेंट होगा इसका इंक्वायरी या जांच ये ही करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिफेक्ट डिटेक्टेड इन UST टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट में क्या डिफेक्ट को आप लोग को डिटेक्ट करते हैं, कौन सा दोष को जांच करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट में, तो ये हो जाएगा इंटरनल क्रैक या आंतरिक दरार। येलो स्ट्रिप ऑन एन बॉडी ऑफ आईसेफ कुछ इंडिकेट्स, तो यहीं पर देखिए जो आईसेफ कुछ में आप लोग देखेंगे कि एंड आप लोग का बॉडी में ये येलो स्ट्रिप आप लोग का क्रॉसिंग होके क्रॉस येलो स्ट्रिप ये पेंटिंग होके रहता है। तो इसका मतलब आप लोग को क्या इंडिकेट, ये क्या दर्शाएगा, इसका मतलब है इस प्रकार का जो कोच है ये एंटी टेलीस्कोपिक टाइप का कोच है। तो इसमें आप लोग का क्या फीचर दिया गया है कि आप लोग का जो एंड बॉडी से मेन डोर या टॉयलेट पर्सन तक एरिया को ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप लोग का एक्सीडेंट के दौरान यही आप लोग का एरिया, यही पर्सन ही आप लोग का डैमेज होगा, ना कि इनसाइड डैमेज होगा, जिसके चलते आप लोग का जो नुकसान है, जो क्षति है, जो हानि है वो कम से कम होगा। और जो आप लोग का बीच में जो कोच बॉडी का बीच में जो भी पैसेंजर रहेंगे उनके प्रति ज़्यादा ही आप लोग का क्षति होगा नहीं, कैजुअलिटी होगा नहीं। तो आप लोग का यही आप लोग का सुविधा के लिए ही ये एंटी टेलीस्कोपिक कोच बनाया जाता है, जो कि आप लोग का कोई कोच में अगर येलो स्ट्रिप आप लोग का एंड बॉडी के तरफ आप लोग का पेंटिंग किया गया है, इसमें आप लोग समझ जाएंगे कि ये कोच जो है एंटी टेलीस्कोपिक फीचर इसमें है। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ आरसीएफ कोच में जो शेड्यूल बी एग्जामिनेशन होता है इसका पीरियोडिसिटी या इंटरवल ये पूछा है, कितना टाइम में ये होता है, कितना टाइम के बाद होता है। तो ये आप लोग का इसका सही आंसर, ये सब आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए, बार बार बताया गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 3 मंथ +- 7 डेज। अगर ये कंडीशन में आप लोग को ए शेड्यूल पूछा होता, ए शेड्यूल, तो इसका पीरियोडिसिटी इंटरवल 1 मंथ +- 3 डेज होता है। इसी हिसाब से अगर आईओच के लिए इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग के लिए ये 9 मंथ +30 डेज और पीओच के लिए पीरियोडिकल ओवरऑलिंग के लिए ये 18 मंथ होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, ये देखिए मैनिपुलेटर का आप लोग का उद्देश्य क्या है, किसमें यूज होता है, तो ये डाउन हैंड वेल्डिंग जो है इसी में ही मैनिपुलेटर का यूज किया जाता है, या इसका उद्देश्य मैनिपुलेटर का डाउन हैंड वेल्डिंग। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी, तो यहीं पर आप लोग का एफआरपी का पूर्ण रूप पूछा है, रिपीटेड रेगुलर क्वेश्चन है। तो एफआरपी का बहुत सारा यूज आप लोग का कोच में हो रहा है एफआरपी पैनल का। तो इसमें आप लोग का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। वेयर इज द डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन आईसीएफ आरसीएफ कोच, आईसीएफ आरसीएफ कोच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब
कहाँ पर फिट होता है? तो ये फिट होता है मेन हेडस्टॉक और ऑक्सिलरी हेडस्टॉक के बीच में फिट होता है। ये भी रिपीटेड रेगुलर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, इट इज फिटेड बिटवीन मेन हेडस्टॉक एंड ऑक्सिलरी हेडस्टॉक। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm? बफर प्लंजर स्ट्रोक यहीं पर आईसीएफ कोच के लिए मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक जो होगा 127 mm। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोच। यहीं पर देखिए कोच बॉडी का वेट आप लोग का ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसफ़र होगा। तो ये आप लोग का जो ट्रांसफ़र होगा कोच आप लोग का बॉडी का जो वेट है ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रॉली में ट्रांसफ़र होगा। तो ये किसके माध्यम से होगा? ये साइड बियरर के माध्यम से होगा। अगर ये वागन के लिए क्वेश्चन होता, वागन स्टॉक का आप लोग का बॉडी वेट ट्रॉली में कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो ये सेंटर पिवट इसका सही आंसर होता है, सीपी सेंटर पिवट होता। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज थ्रू। तो कोचिंग स्टॉक में कोच में ड्रॉ फोर्स और बफिंग फोर्स ये ट्रांसमिशन होता है आप लोग का किसका माध्यम से? तो फिर ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा आप लोग का सेंटर पिवट हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। इसके माध्यम से ही ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिट होता है। मैक्सिमम एक्सेल लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ नॉन एसी आईसीएफ आरसीएफ कोच। तो यहीं पर देखिए एक्सेल लोड कैपेसिटी पूछा है, वो भी नॉन एसी आईसीएफ आरसीएफ कोच के लिए। तो इसमें ये हो जाएगा 13 टन। ये अगर आप लोग का एसी कोच के लिए पूछा होता तो ये 16.25 टन होता। तो एलएचबी में बोथ आप लोग का एसी हो या नॉन एसी हो, दोनों कंडीशन में ही एक्सेल लोड कैपेसिटी 16.25 टन है और वंदे भारत के लिए 17 टन है। जरूर ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए। कंडमनिंग फ्लेंज थिकनेस ऑफ अदर देन सुपरफास्ट आईसीएफ ब्रॉड गेज व्हील। तो यहीं पर देखिए कंडमनिंग फ्लेंज थिकनेस पूछा है, फ्लेंज थिकनेस पूछा है, कंडमनिंग अदर देन पूछा है, यहीं पर अदर देन पूछा है, सुपरफास्ट आईसीएफ ब्रॉड गेज व्हील पूछा है। तो यहीं पर आजकल कोचिंग का केस में जो दिया जा रहा है मैक्सिमम आप लोग का जो सुपर फास्ट कोच में हम लोग देखेंगे, सुपर फास्ट कोच में ये आप लोग का नया कंडीशन में कितना रहेगा 29.4 mm और कंडमनिंग कितना रहेगा 22 mm। तो ये आप लोग का नॉर्मल कोच में इसका आप लोग का नया कंडीशन में 28.5 mm और जो कंडमनिंग है ये 16 mm ये आप लोग का रहता था। तो यहीं पर अदर देन आप लोग का पूछा है कि अदर देन सुपर फास्ट पूछा है, इसका मतलब नॉर्मल कोच के लिए ये पूछा है। तो नॉर्मल कोच के लिए कितना होना चाहिए? नॉर्मल कोच के लिए यहीं पर 16 mm होना चाहिए। अदर देन ये पूछा है, अदर देन सुपरफास्ट कोच, तो ये नॉर्मल कोच के लिए पूछा था जो कि 16 mm होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। न्यूली बिल्ट बक्सन वागन फर्स्ट पीओच पीरियोडिसिटी। तो यहीं पर देखिए नया बक्सन होगा, बक्सन वागन होगा। तो इसमें पीरियोडिकल ओवरऑलिंग देखेंगे जो कि 6 साल में होगा या 72 मंथ में होगा। इसके बाद जो आप लोग का पीओच होगा जिसको कि सब्सिक्वेंट पीओच बोला जाता है, तो ये कब होगा? ये होगा आप लोग का 4.5 ईयर्स में या 54 मंथ में। ब्रॉड गेज ट्रैक गेज, यहीं पर देखिए ब्रॉड गेज बीजी का विड्थ पूछा है, चौड़ाई पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 1676 mm।
1676 mm होगा। तो यहीं पर अगर मीटर गेज के लिए आप लोग का क्वेश्चन होता, मीटर गेज का विड्थ तो 1000 mm। नैरो गेज के लिए पूछा होता तो नैरो गेज में दो प्रकार का चौड़ाई चलता है, विड्थ चलता है, दो प्रकार का नैरो गेज चलता है। एक होता है 610 mm और दूसरा प्रकार का होता है 762 mm। एज पर रेलवे बोर्ड परमिसिबल इन इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ वागन इन अपन लाइन। तो अपन लाइन में ये देख लीजिए वागन का इन इफेक्टिव परसेंटेज ये कितना होना चाहिए, ये 2.5% होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ए कैटेगरी डिपो विल इशू बीपीसी ऑफ सीसी रैक वैलिड अप टू। तो ए कैटेगरी डिपो के लिए देखेंगे और ब्रेक पर सर्टिफिकेट देखेंगे, जो कि सीसी रैक के लिए ये वैलिड कितना होना चाहिए। तो इसका जो वैलिडिटी है ये 6000 किलोमीटर या 30 डेज। ये अगर स्पेशल ए कैटेगरी डिपो के लिए क्वेश्चन होता तो यहीं पर ये हो जाता 35 डेज और किलोमीटर में 7500 किलोमीटर। द मिनी रैक विल हैव कंपोजिशन ऑफ मिनिमम। मिनी रैक ये कवर्ड वागन मैक्सिमम बीसीएन वागन में ही इसका कंपोजिशन बनाया जाता है मिनी रैक, जिसमें कि मिनिमम आप लोग को 20 को वागन जरूरी है। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। नया वागन नंबरिंग स्कीम में टोटल 11 डिजिट होता है। इसमें पहला दो डिजिट जो होगा ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाएगा, फर्स्ट और सेकंड जो डिजिट होगा संख्या होगा। इसके बाद आप लोग का थर्ड एंड फोर्थ डिजिट जो होगा ये ओनिंग रेलवे, कौन सा रेलवे का ये आप लोग का वागन है, इसी को इंडिकेट करेगा। इसके बाद 5 और 6 नंबर डिजिट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईयर ऑफ बिल्ट, कब का ये मैन्युफैक्चर या बिल्ट है, इसी को इंडिकेट करेगा। 7, 8, 9, 10 ये 4 डिजिट वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को ये इंडिकेट करेगा, वागन इंडिविजुअल सीरियल नंबर। और 11 वाला जो डिजिट होगा, 11वां जो नंबर होगा ये आप लोग का क्या इंडिकेट करेगा, ये चेक डिजिट होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक। सीसी रैक का यहीं पर फुल फॉर्म पूछा है, जो कि क्लोज सर्किट रैक होता है। द एक्सेल लोड ऑफ बक्सन बीसीएन बीआरएन बीओबीआर बीटीपीएन। एक्सेल लोड पूछा है बक्सन वागन के लिए, बीसीएन वागन के लिए, बीआरएन वागन के लिए, बीओबीआरएन वागन के लिए, बीटीपीएन वागन के लिए। बक्सन ये आप लोग का अपन वागन, बीसीएन कवर्ड वागन, बीआरएन फ्लैट वागन, बीओबीआरएन ये हो गया हॉपर वागन और बीटीपीएन ये आप लोग का पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन। तो ये कंडीशन में इसका जो आप लोग का एक्सेल लोड होगा ये 20.32 टन होगा। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड इन बीजी वागन ये ऊपर में ही बताया गया है। कोई एक क्वेश्चन में कुछ के लिए आप लोग का मैक्सिमम फ्लैट टायर लिमिट 50 mm और वागन के लिए 60 mm। व्हाट इज द इंटीग्रल पर्सन ऑफ द एक्सेल। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पर्सन ऑफ एक्सेल। एक्सेल का एकीकृत भाग क्या है, ये हो जाएगा जर्नल। इंटीग्रल पर्सन होता है एक्सेल का। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वागन इन एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन में बक्सन वागन का पिस्टन स्ट्रोक 85 ± 10 mm। लोडेड कंडीशन में 130 ± 10 mm। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर अवेलेबल ऑन वन एक्सेल ऑफ LHB कोच। एक एक्सेल में आप लोग का 2 ब्रेक डिस्क रहेगा। ऐसे
आप लोग का 4 एक्सल में 8 की संख्या में टोटल ब्रेक डिस्क रहता है एक LHB कोच में। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन था 1 एक्सल में, तो LHB कोच का 1 एक्सल में 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क रहेगा। Which टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोच? LHB कोच में जो बियरिंग यूज होगा ये होगा कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। तो यहीं पर देख लेते हैं, जैसे कि LHB हो गया, वंदे भारत कोच हो गया और गुड्स हो गया। तो इसमें आप लोग का जो बियरिंग यूज होगा ये हो जाएगा CTRB कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। ICF कोच के लिए SRB स्फीयरिकल रोलर बियरिंग लोकोमोटिव, और UIC बोगी या ट्रॉली के लिए सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। यही आप लोग का फिट होता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर कुछ गलत आप लोग का आंसर हो गया है। LHB कोचेस में, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, LHB कोचेस में ये हो जाएगा आप लोग का, हाँ ठीक है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग यूज होगा। व्हाट इज द लेंथ ओवर CBC ऑफ LHB कोचेस? यहीं पर देखिए आप लोग का लेंथ ओवर CBC पूछा है, हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक पूछा है। तो एंड बॉडी टू एंड बॉडी LHB कोचेस में इसका लेंथ कितना हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर भी गलती हो जा रहा है। यहीं पर देखिए लेंथ ओवर CBC पूछा है, तो पूरा आप लोग का CBC को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। CBC टू CBC लेंथ पूछा है LHB कोच के लिए, जो कि ये हो जाएगा 24,000 mm हो जाएगा। और यहीं पर लेंथ ओवर अगर हेड स्टॉक पूछा होता तो यहीं पर आप लोग का ये क्या हो जाता है 23,540 mm होता, जो कि एंड बॉडी टू एंड बॉडी या हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक होता 23,540 mm। इसके साथ आप लोग का विड्थ ओवर बॉडी, ये चौड़ाई कितना है ये भी जानना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 3240 mm। इस हिसाब से हाइट देखेंगे LHB कोच का, जो हाइट होगा रेल लेवल से टॉप ऑफ रूफ टॉप तक आप लोग का हाइट कितना है 4039 mm। D1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोचेस इज डन एट द इंटरवल ऑफ। तो यहीं पर देखिए D1 मेंटेनेंस शेड्यूल, डिपो 1 मेंटेनेंस शेड्यूल LHB कोच के लिए, ये हर एक ट्रिप में इसका आप लोग को D1 करना पड़ेगा। इस हिसाब से D2 के लिए क्वेश्चन होता तो ये 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज होता डिपो 2 शेड्यूल। D3 के लिए होता डिपो 3 शेड्यूल, तो ये हो जाता 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज। SS2 ऑफ LHB कोच इज डन आफ्टर एवरी। यहीं पर देखिए SS2 शेड्यूल सब शेड्यूल 2 LHB कोच के लिए, तो ये कब होगा, ये होगा आप लोग का 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर्ड होगा इसी हिसाब से इसका SS2 करवाया जाएगा, सब शेड्यूल 2 करवाया जाएगा। तो यहीं पर देख लीजिए SS1 देख लेते हैं, सब शेड्यूल 1, ये आप लोग का 1.5 ईयर या 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर जब भी ये कवर होगा। SS2 यहीं पर दिया हुआ है 3 इयर्स या 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर। इस हिसाब से SS3 सीधा डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 साल या 72 महीना या हो जाएगा 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर्ड होगा इस हिसाब से ही आप लोग का ये शेड्यूल सब करवाया जाएगा। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस यूज्ड। यहीं पर देखिए आप लोग का इंजन और पावर कार, जो इंजन और LWL RRM या इंजन और LSL RD जो रहता है, इसका बीच में वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए जो डिवाइस यूज होता है इसका नाम होता है रेस्ट्रिक्टर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रेक सिस्टम यूज ऑन LHB कोच? LHB कोच में
ब्रेक सिस्टम जो है इसका आप लोग का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो ये ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम रहता है, ट्विन पाइप रहेगा, इसके साथ साथ ये एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम रहेगा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक इन एलएचबी कोच, तो यहीं पर देखिए कैपेसिटी पूछा है ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक का एलएचबी कोच में, जो कि आप लोग का आईसीएफ हो एलएचबी हो, दोनों का केस में इस प्रकार का क्वेश्चन होने से 200 लीटर होगा। तो हालांकि आप लोग का अलग अलग अगर सेपरेट आप लोग का जो एयर टैंक का कैपेसिटी पूछता है, जैसे कि 125 लीटर एयर टैंक, ये ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज होगा, 75 लीटर ये टॉयलेट पर्पज के लिए, दोनों को मिला देने से यही आप लोग का 200 होता है। इसके साथ साथ एयर स्प्रिंग 150 लीटर, सीआर टैंक और हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक ये होता है 6 लीटर। इसके साथ साथ एडिशनल जो इनबिल्ट रिजर्वर रहेगा एयर स्प्रिंग के लिए, ये होता है 60 लीटर। इन एलएचबी कोच व्हेन ब्रेक इंडिकेटर सोच रेड द ब्रेक विल बी इन डेस कंडीशन, तो जब भी आप लोग का जो ब्रेक इंडिकेटर रेड होगा, लाल होगा, मतलब अप्लाइड कंडीशन में है। अगर ग्रीन होगा इंडिकेटर तो ये रिलीज कंडीशन में होगा ब्रेक। ब्रेक एक्सेलरेटर क्या है, तो ये आप लोग का एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। तो यहीं पर आप लोग का ये क्या हो जाएगा, ब्रेक एक्सेलरेटर यहीं पर ब्रेक रिलीजिंग डिवाइस दिया है, वैक्यूम क्रिएशन डिवाइस, आइसोलेटिंग डिवाइस, तो ये नॉन ऑफ दी एबव, नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होगा ब्रेक एक्सेलरेटर, जो कि बीपी लाइन के साथ कनेक्ट रहता है और हर एक एलएचबी कोच में एक की संख्या में ब्रेक एक्सेलरेटर रहता है। हाउ मेनी फ्लेक्सिबल केबल आर प्रोवाइडेड इन पावर कार, जनरेटर कार या LWL RRM में आप लोग का फ्लेक्सिबल केबल जो कि हैंड ब्रेक के साथ कनेक्टेड रहता है, पार्किंग ब्रेक के साथ कनेक्टेड रहता है और 2 के संख्या में केबल यूज होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व, डंप वाल्व का काम क्या है, तो डंप वाल्व का काम देख लीजिए, टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल, तो ये आप लोग का क्या मेंटेन करता है, हर एक एक्सेल का स्पीड को सेम या बराबर रखने का कोशिश करेगा। ऑप्शन ए। टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, यहीं पर देखिए व्हील को स्कीडेड होने से ये रोकेगा, तो ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों सही है। आफ्टर पीओच द लोएस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर फॉर ए कोच इज, यहीं पर देखिए आप लोग का पीओच हो गया है, इसके बाद आप लोग का जो यहीं पर आप लोग का कोच होगा, तो इसमें लोएस्ट व्हील डायमीटर कितना ये परमिसिबल है, तो यहीं पर देखिए वार्स ऑफ टर्नआउट कोच जो होगा, इसमें आप लोग का लास्ट ऑफ इशू साइज जो दिया है, यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार यहीं पर देखिए नॉट लेस देन 837 mm, लेकिन अभी ये जो कंडीशन है, जो लास्ट ऑफ इशू साइज है, ये आप लोग का कितना है 834 mm, रेलवे बोर्ड RDSO लेटर के अनुसार। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर ऑफ आईसीएफ कोच, यहीं पर देखिए आईसीएफ कोच का एयर रिजर्वर का कैपेसिटी यहीं पर ऊपर में ही बताया गया था, एलएचबी हो आईसीएफ हो दोनों में ही 200 लीटर। हाउ मेनी एंगल कक्स आर प्रोवाइडेड इन ए वागन इन ट्विन पाइप सिस्टम, अगर वागन का केस में ये ट्विन पाइप है, बीपीएफपी दोनों कनेक्टेड है, ये कंडीशन में 2 बीपी 2 एफपी दोनों एंड में ये मिला के 4 की संख्या में एंगल कक हो जाएगा।
बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज, एक वर्किंग ट्रेन में बीपी प्रेशर कितना रहेगा, ये रहेगा 5.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बीपी के लिए, ब्रेक पाइप के लिए ये प्रेशर होगा। अगर फीड पाइप के लिए प्रेशर होगा वर्किंग ट्रेन में तो ये हो जाएगा 6.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, ओरिजिनेटिंग स्टेशन में ब्रेक पावर परसेंटेज मेल एक्सप्रेस के लिए तो ये हो जाएगा 100%। ये अगर एन रूट के लिए, एन रूट या आउट स्टेशन के लिए क्वेश्चन होता तो ये 90% होता। The rate of air leakage in a single car testing in a coaching stock should not be more than, तो यहीं पर देखिए आप लोग का SCTR सिंगल कार टेस्ट रीक जो करेंगे, सिंगल कार टेस्टिंग करेंगे कोचिंग का केस में, इसमें रेट ऑफ लीकेज जो है कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इससे आप लोग का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मिनट में 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए। रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन इच, यहीं पर देखिए बीपी प्रेशर का रिडक्शन मिनिमम एप्लीकेशन का कंडीशन में, मिनिमम एप्लीकेशन का कंडीशन में कितना बीपी प्रेशर रिडक्शन होगा, कितना हम लोग को प्रेशर ड्रॉप करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग मिनिमम एप्लीकेशन बोलेंगे। तो बीपी प्रेशर जो ड्रॉप करेंगे 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को ही बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे मिनिमम एप्लीकेशन या मिनिमम रिडक्शन। तो ये हो गया मिनिमम एप्लीकेशन। इसके बाद देखेंगे सर्विस एप्लीकेशन, तो बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे सर्विस एप्लीकेशन। वैसे बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे 1 kg से 1.5 kg, तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल सर्विस एप्लीकेशन। और जो भी आप लोग का ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप करेंगे एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे इमरजेंसी एप्लीकेशन। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन इज, यहीं पर देखिए आप लोग का कोचिंग ट्रेन में कलर पूछा है बीपी ब्रेक पाइप का, जो कि हरा होगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर आप लोग का एपी पाइप फीड पाइप के लिए यहीं पर आप लोग का पूछा होता तो ये हो जाता सफ़ेद या वाइट हो जाता। ड्यूरिंग C3W और EK टाइप्स DV टेस्टिंग using SCTR, what is the brake cylinder releasing time from 3.8 plus minus 0.1 kg per centimeter square to 0.4 kg per centimeter square during releasing through A9 valve। तो यहीं पर देखिए जो DV डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होगा या तो C3W का होगा या KE या EK टाइप का आप लोग का DV होगा। तो ये कंडीशन में SCTR करेंगे, सिंगल का टेस्ट करेंगे, तो ब्रेक सिलेंडर का रिलीजिंग टाइम जो है एप्लीकेशन के बाद हम लोग रिलीजिंग करेंगे, जो कि 3.8 से आप लोग का 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आएगा। तो इसमें रिलीजिंग टाइम पूछा है, जो कि हम लोग A9 वाल्व से रिलीजिंग करेंगे। तो रिलीजिंग टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 से 20 सेकेंड। इसी प्रकार अगर आप लोग का 0 से आप लोग का 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अगर ब्रेक सिलेंडर फिलिंग होगा तो इसका टाइम अगर पूछेगा तो इनडायरेक्टली इसको हम लोग एप्लीकेशन टाइम बोलेंगे। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, 0 से 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आने के लिए ये हो जाएगा 3 से 5 सेकेंड, जिसको कि एप्लीकेशन टाइम बोलते हैं। और 15 से 20 सेकेंड जो है ये रिलीजिंग टाइम बोला जाता है।
ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर इन कोचिंग स्टॉक गोज टू। तो देखिए जब भी आप लोग ब्रेक एप्लीकेशन किए हैं इसके बाद रिलीज करेंगे, तो रिलीज करने के बाद आप लोग का एयर जो है ब्रेक सिलेंडर में एयर जो है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आप लोग का जो रिलीज होगा इसी टाइम में ये वातावरण या एटमॉस्फेयर में ये चला जाएगा। द एन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ऑफ बिजी कोचिंग स्टॉक ब्रॉडगेज मेल एक्सप्रेस कोचिंग ट्रेन में एन रूट या आउट स्टेशन में ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए, 90%। डीवी इन आईसीएफ कोच इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन। इन पर देखिए डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आईसीएफ कोच में डायरेक्टली कहाँ पर फिट होता है, कॉमन पाइप ब्रैकेट में। कॉमन पाइप ब्रैकेट ये कॉमन पाइप ब्रैकेट हो गया, एक तरफ आप लोग का डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व माउंट होता है और दूसरा तरफ में ये होता है आप लोग का सीआर कंट्रोल रिजर्वर, ये भी डायरेक्टली माउंट होता है। तो प्रेशर के साथ ये इंटरकनेक्टेड रहता है डीवी और सीआर। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का जेई, एडीएमई, एडब्ल्यूएम टेक्नीशियन सभी एग्जामिनेशन के लिए ही बराबर ये इम्पोर्टेंट है। बढ़िया से ये सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, इसके साथ साथ इसको आप लोग नोट डाउन करके अपना खुद का नोट्स खुद बनाइए, किसी को नोट्स मांगना नहीं है। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट को लेके बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। और आप लोग का कम्युनिटी पेज में डेली देखिए ये चैनल में, इसका लोगो को क्लिक कीजिए, इसके बाद आप लोग का पोस्ट या कम्युनिटी जो सेक्शन आएगा उसमें क्लिक कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग का प्रिपरेशन के लिए मिलेगा, इसको आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।